बारिश के 3 महीने टापू में तब्दील हो जाते हैं 3 गांव। पुल नहीं, स्टॉप डैम के पिलरों से रोजमर्रा के सामान कंधों पर लाद कर कूद कर नदी पार करते हैं ग्रामीण। बारिश का इंतजार हर किसी को होता है। किसानी कार्य से लेकर भूजल स्तर को बढ़ाने में सार्थक यह बारिश जीवन के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। लेकिन बांसकुंड सहित ऊपर के तोनका, नीचे तोनका और चालाचूर गांव के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि बारिश का पानी इन 3 गांव के ग्रामीणों को 3 महीने सीमित सामान और संसाधनों में जीने को मजबूर कर देते हैं। 3 महीने यह गांव टापू में तब्दील हो जाता है। आने जाने कोई रास्ता नहीं। आज़ादी के 7 दशक बाद भी पुल नहीं। चिनार नदी पर बना एक स्टॉप डैम ग्रामीणों के आवागमन का माध्यम है। इसे पार करना भी जान जोखिम में डालने से कम नहीं। अब जरा इसे देख भी लीजिए कि आखिर कैसे पार करते हैं ग्रामीण। कांकेर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर बांसकुंड गांव में बहने वाली चिनार नदी में आज़ादी के 76 साल बाद भी गांव वालों को पुल नसीब नहीं हुआ है। बांसकुंड गांव के 3 आश्रित गांव ऊपर तोनका, नीचे तोनका और चालाचूर के 500 ग्रामीण बरसात के 3 महीने जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और ग्राम पंचायत से कट जाते हैं। चिनार नदी में बना एक स्टॉप डैम के पिलरों के ऊपर से छलांग लगाकर ग्रामीण आवागमन करते हैं। कई ग्रामीणों का खेती किसानी नदी के इस पार उस पार है। मजबूरन ग्रामीणों को स्टॉप डैम के पिलरों को कूदकर रोजाना आना जाना करना पड़ता है। ऊपर तोनका, नीचे तोनका और चालाचूर 3 गांव के ग्रामीण आज़ादी के बाद से लगातार चिनार नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद जिम्मेदारों ने हाटकर्रा गांव से ऊपर तोनका 4 किलोमीटर सड़क तो बनवा दी, लेकिन जिम्मेदारों ने पुल बनाना भूल गए। यही कारण है कि ग्रामीण रोज स्टॉप डैम के 16 पिलर को कंधे पर भारी भरकम वजन लिए जान हथेली पर रखकर छलांग लगाकर आना जाना करते हैं। खाद को बीज हो या दैनिक उपयोग के राशन के सामग्री कंधों पर लादकर रोजाना इसी तरह 16 पिलरों को लांघकर पार करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नदी उफान पर होने से स्कूल में पढ़ाने बारिश में शिक्षक नहीं आ पाते हैं। ऊपरों तोनका और नीचे तोनका गांव में प्राथमिक पाठशाला है, लेकिन हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए स्कूली बच्चों को इसी तरह जान हथेली पर रखकर स्टॉप डैम के 16 पिलरों को छलांग लगाकर नदी पार कर बांसकुंड आना होता है। बच्चे भी पानी कम रहने पर इसी तरह रोज स्टॉप डैम के पिलरों को लांघकर स्कूल आते हैं। राशन लेने जाने में भी दिक्कत होती थी। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए भी ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने पुल बनाने के लिए कोई मांग नहीं की हो। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग करते रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने इन ग्रामीणों की नहीं सुनी। ग्रामीणों ने सरकार से फरियाद लगाई कि गांव पहुंचने के लिए जल्द से जल्द एक पुल की निर्माण करे, ताकि बरसात के दिनों में ग्रामीणों को जान हथेली पर रख कर नदी पार न करना पड़े। ग्रामीणों को आस है कि इस बार पुल उन्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन देखना होगा कि ग्रामीणों को इन उम्मीदों पर शासन प्रशासन कितना खरा उतरती है। ऐसे ही क्षेत्र के समाचारों को देखने के लिए हमारे लाइव MPCG यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांसकुंड के संबंध में जो है वहाँ जो 3 गांव है, ऊपर 3 का, नीचे 3 का, साथ में बांसकुंड का भी है। ये पुल की मांग पहले से किया जा रहा था। इसको हमने अभी प्रस्ताव PMSY के माध्यम से बनवा भी रहे हैं, और निश्चित ही इसको हम अभी भविष्य में इसको जब मीटिंग हो जाएगी, परिषद की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर इसको रखते हुए इसको सैंक्शन करने का काम किया जाएगा, या तो फिर SCA के जो अपना फंड आता है वहाँ से किया जाएगा, और निश्चित ही इसको ग्रामीणों को फायदा होगा। इस प्रकार से हम एक अच्छा पुल बनाकर संबंधित ग्रामीणों को हम देंगे।